दोस्तों, मैं विनय यादव एग्जीक्यूटिव OPNPT आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक कि DFCCIL ने अपनी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 27, 28, 29 और 30 सितंबर को एग्ज़ाम DFCCIL कंडक्ट कराएगा। जैसा कि हम लोगों ने अपने लाइव सेशन में कई बार बताया था कि ये एग्ज़ाम सितंबर लास्ट में या अक्टूबर स्टार्टिंग में कंडक्ट करवाए जाएंगे DFCCIL द्वारा, क्योंकि इनको स्टाफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आगे भी इनके प्रोसेस जो होंगे वो थोड़े फास्ट रहेंगे। तो एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन एग्ज़ाम डेट DFCCIL ने निकाल दी है। अब जैसा कि हम लोगों ने लाइव सेशन में बताया था कई बार कि अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पर रखना, एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे DFCCIL द्वारा। तो एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, अब लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 20 डेज में आप लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा जो है तैयार करना है। जिन्होंने जितना पढ़ लिया है अब उसको कैसे मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से उसको एग्ज़ाम में वो यूज़ कर पाएँ। तो ये लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी हम लोग स्पेशली इसीलिए बना रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट 20 डेज में आप लोगों को क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिवीजन। अब जो है वो नए कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम थोड़ा सा नहीं है। तो जिन्होंने अपने नोट्स बना लिए हैं उनका तो सबसे पहले काम यही है कि आप जो है अपने नोट्स की जो है रिवीजन करिए। जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं वो रिवीजन करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिन्होंने, जैसे टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बोला था कि टेस्ट लगाइए, जिन्होंने टेस्ट लगाए हैं वो अपनी जितनी भी मिस्टेक्स है उनको रिवाइज करिए कि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। देन जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले थे CRM के, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के, उस टेस्ट में वो रिवाइज करिए, GS GK के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ रिवीजन। जितना आपने अभी तक किया 1-2 महीने में DFCCIL के लिए, चाहे वो CRM की आपने वीडियो देखी हो, CRM के नोट्स बनाए हों, CRM की जो PDF है उसको कॉपी करके आपने रखा हो, देन एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के नोट्स हों, जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उसको रिवाइज कर लो, सबसे पहला काम। उसके बाद जो आपने टेस्ट दिए हैं पास्ट 1 मंथ या 2 मंथ में, उन सब की रिवीजन कर दो। देन सेकंड काम क्या है रिवीजन के बाद, कि अब आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट कैसे देने हैं? अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। एक दिन में 2 या 3 टेस्ट आपको देने ही हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि 3 टेस्ट एक दिन में कैसे देने पॉसिबल हैं। तो पहली बात तो जो एक्सक्यूज़ देता है कि 3 टेस्ट देने कैसे पॉसिबल है, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस पहले ही कम रहते हैं। जो उठ के खड़ा होके 3 टेस्ट सर ने बोला है तो मैं दूंगा, वो उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ठीक है, 3 टेस्ट आपको एक दिन में देने हैं। उसमें क्या होता है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, जो कि थोड़ा टाइम लग जाता है उनको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चनों को करने में। जो क्वेश्चन हमारे CRM, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग, GS GK या रेलवे हिस्ट्री के हैं वो तो पर क्वेश्चन 10 सेकंड का होता है। तो आप जल्दी से जल्दी 3 जो टेस्ट हैं एक दिन में दें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आप फेस करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जो चीज़ आपको नहीं आती होगी वो पता चलेगी। GS GK में, एप्टीट्यूड रीजनिंग में, CRM में, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में। तो एक दिन में 3 टेस्ट दें, उनकी गलतियों को कहते हैं, उन गलतियों को नोट करें और उन गलतियों को दोबारा ना करने की कोशिश करें। कोई नया कॉन्सेप्ट उन्हीं टेस्ट में आए तो वो सीख लें। ठीक है, CRM, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिले वो आप नोट कर लें, उनको मतलब माइंड में सेट कर लें। अगर एक बार में ना हो तो अगली सुबह उठ के उसको रिवाइज करें। इस तरीके से जितना भी अभी तक आपने कवर किया है वो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है बेसिकली। उसके बाद टेस्ट किसके दें? तो टेस्ट के लिए जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक एक अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। इन लोगों के फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे, आप मॉक टेस्ट लगाइए। लाइव टेस्ट भी ये कंडक्ट कराते हैं, तो लाइव टेस्ट दीजिए। देन अगर आपको अच्छा लगता है तो टेस्ट सीरीज परचेज करिए।
आप एग्ज़ाम एक्सप्रेस का जो कूपन कोड है EXM10, अगर उसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर वो कोई भी एग्जीक्यूटिव SNT, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव OP&PD या एग्जीक्यूटिव सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है या जूनियर एग्जीक्यूटिव, इन सब ब्रांचों की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इन सब के जो टेस्ट हैं अवेलेबल हैं टेस्ट बुक की वेबसाइट पे, जैसा कि स्क्रीन में शो हो रहा होगा आप लोगों को। तो आप इन लोगों के टेस्ट लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। एक दिन में 3 टेस्ट तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं। देन उसके बाद जब एक टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए तो दूसरी टेस्ट सीरीज परचेज करिए। इसी तरीके से कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर 3 टेस्ट देंगे तो किसी टेस्ट सीरीज में मान लो 30 क्वेश्चन, 30 सेट अवेलेबल हैं तो 10 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरी टेस्ट सीरीज लीजिए, कोई भी अच्छी परचेज करिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, एक्सक्यूज़ नहीं देने। जहाँ से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, चाहे वो CRM, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, GS, GK, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, DFCCL से रिलेटेड, वो आपको कवर करके जाना है। तो ये टेस्ट बुक की बहुत अच्छी मतलब टेस्ट सीरीज रहती है, तो आप इनके टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, देन आपको अच्छा लगे तो आप परचेज करिए। कोड आपको पहले ही बता चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने आपसे डिस्कस करी, सबसे पहले रिवीजन, देन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देन तीसरे नंबर पे क्या आता है, रिवीजन कर ली, टेस्ट सीरीज लगा ली, अब क्या है CRM और मार्केटिंग के लेक्चर। जैसे कि नए सब्जेक्ट हैं ये, तो इन पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैडम को मैसेज किया था टेलीग्राम चैनल पे कि मैडम हम 10 में से 8 या 10 में से 9 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो देखिए, लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं मैडम के लेक्चर देख के इस यूट्यूब चैनल पे जो अवेलेबल हैं। तो आप लोग भी, अगर आप, कई बच्चों के ऐसे भी मैसेज आए थे कि मैडम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी नया सब्जेक्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार में समझिए, दूसरी बार में अगर थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए और जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए चैप्टर्स को। ठीक है, लोग वही हैं जिन्होंने 10 में से 8 या 10 में से 9 नंबर स्कोर किया है मैडम के लेक्चर देख के, तो आप लोग भी स्कोर कर सकते हैं। कंपटीशन को कभी भी मतलब ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी करना ही है, अगर आपको जॉब लेनी है तो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यही था कि CRM, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब तो मतलब सबकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है क्योंकि सारे एग्जाम्स में आते हैं ये। तो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड CRM को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए। देन आपको चौथी सबसे बड़ी चीज़, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो स्टडी आवर्स हैं, अभी तक मैं जितने भी मेरे लाइव सेशन हुए मैडम के साथ, उसमें मैंने यही बोला कि आपको 8 घंटे पर डे पढ़ना है। अब कितने घंटे पढ़ना है लास्ट 20 डेज में, तो अब तो ये है कि आपको कम से कम 12 घंटे आपको पढ़ना है। लास्ट के 20 डेज हैं, अपनी जितना भी आपने पढ़ा है आपको रिवाइज करना है, उसको माइंड में सेट करना है, ताकि वो क्वेश्चन कभी भी दोबारा एग्जाम में आए तो गलत ना हो। तो 12 घंटे आपको पढ़ना है, 1.5 टाइम्स, जो जितना पढ़ा है उसके कम से कम 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर दे, जितना एफर्ट लगा सकता है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। दूसरे एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, जैसा कि हमने सुना ही है CGL का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो ऐसे ही दूसरे एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे इसका कुछ भी नहीं पता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डाल दीजिए, इसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लीजिए, कम से कम आपके पास एक श्योरिटी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आवर्स दीजिए। पहले जितना पढ़ते थे उससे ज़्यादा आपको अब पढ़ना है, अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देनी है। ठीक है, सो बस खाना है और पढ़ना है, यही आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको कवर करना है। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, आपका जैसे हो गया है, मैंने बताया आपको कि पहला क्या, रिवीजन, दूसरा टेस्ट, तीसरा स्टडी आवर्स, और चौथा आपको क्या करना है, CRM और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के जो लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं या कोई भी कुछ भी अवेलेबल है आपके पास और, तो वो कवर करके जाना है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, कुछ भी नया सीखने की तरफ ज़्यादा मत जाइए। अब जितना आपने पढ़ा है लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ में DFCCL से रिलेटेड, बस वही आप करिए, उसी को रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए बस।
प्रीवियस ईयर आपको छोड़ना नहीं है, प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करके जाना है। प्रीवियस ईयर तो कम से कम 2 बार आपको लगा के जाना है। DFCCL का है तो वो, फिर रेलवे का लगाइए, और इन दोनों का कंप्लीट होने के बाद, DFCCL और रेलवे का कंप्लीट होने के बाद आपको किसका लगाना है, हमारी SSC CGL का लगा लेना, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। मैडम इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो CRM के हैं और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग है उसके भी लेक्चर्स इस चैनल पे लेके आएंगी जल्दी से। तो आप भी अपना फुल जो है एफर्ट लगा दीजिए जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो इसी एक शॉर्ट मैसेज के साथ कि 20 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 20 दिन कुछ भी नहीं होते। आपको इस तरीके से बहुत तेज़ी से काम करना है और पूरी ताकत अपनी लगा देनी है। तो इसी तरीके से कुछ अच्छी बुक्स के जो लिंक हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप इस 20 दिन में करने हैं। सब्जेक्टिव चाहे वो बुक हो, सब्जेक्टिव चाहे क्वेश्चन हो, आपको उनके पीछे नहीं भागना है। हाँ, करंट अफेयर के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग बहुत पूछते हैं, करंट अफेयर का लिए मैं लास्ट में बता देता हूँ कि करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपको कवर करके जानी है, चाहे वो कहीं भी अवेलेबल है। लास्ट 6 मंथ की ऑब्जेक्टिव टाइप करंट अफेयर जहाँ भी अवेलेबल है, चाहे कोई ऐप है, चाहे कोई यूट्यूब चैनल है, कोई अच्छी वेबसाइट है, आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर कवर करके जानी है, ठीक है। और इतना, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अब आप लोगों के पास टाइम रहेगा नहीं। उन्हीं को लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन GS GK के जितने मिले वो बनाते जाइएगा, और CRM इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव, एक ही चीज़ पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और उसको माइंड में सेट करिए। जिनका अगर आपको लॉजिक नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी, उनको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ नहीं होती, कुछ रट्टा मारना भी कोई गलत नहीं होता, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटेजी आपको के साथ शेयर कर दी है, तो सिलेक्शन लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।